गुड इवनिंग, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल ब्रेन टू ब्रेन क्लासेस। तो क्लास 10 मैथमेटिक्स का क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर चल रहा था हमारा, उसका एक्सरसाइज 4.3 आज हम करेंगे। ये एक्सरसाइज इस चैप्टर की लास्ट एक्सरसाइज है। चलिए करते हैं। सो फाइंड द फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन इफ रियल रूट एग्जिस्ट फाइंड देम। हमको यहाँ पे नेचर फाइंड करना है, रूट्स का नेचर बताना है। फर्स्ट दिया हमको यहाँ पे 2x² माइनस 3x प्लस 5, 2x² माइनस 3x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। तो डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला पढ़ा था हमने इंट्रोडक्शन वीडियो में, हमने डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला पढ़ा था t इक्वल टू b² माइनस 4ac। ये फॉर्मूला पढ़ा था हमने। इसमें कुछ केस भी थे, जैसे अगर b इक्वल टू 0 आता है, d इक्वल टू 0, सो उसमें हमको दो सेम रियल रूट्स मिलेंगे, दो रियल रूट्स। मिलेंगे यहाँ पे हमको। सेकेंड कंडीशन थी हमारे पास, सेकेंड केस था d ग्रेटर देन 0, तब हम कह सकते हैं कि टू डिफरेंट रियल रूट्स मिलेंगे हमको। यहाँ पे टू डिफरेंट रियल रूट्स मिलते हैं। एंड थर्ड था d लेस देन 0, मीन्स निगेटिव हो जाएगा, दैट्स मीन नो रियल रूट्स, देयर आर नो रियल रूट्स एग्जिस्ट। मीन्स अगर d इक्वल टू 0 आ रहा है, d 0 के इक्वल आ रहा है, तो दो हमको यहाँ पे सेम रियल रूट्स मिलेंगे। और d यदि बड़ा है 0 से तो अलग अलग बट दो रियल रूट्स मिलेंगे। और d यदि 0 से छोटा नेगेटिव है तो यहाँ पे कोई रियल रूट्स नहीं मिलेंगे। ये हमने इंट्रोडक्शन वीडियो में ये केस पढ़ा था। और डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला तो b² माइनस 4ac। तो ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे हम यहाँ पर, डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करेंगे पहले इसका, d इक्वल टू b² माइनस 4ac। वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पे, a इक्वल टू मिला हमको, a इक्वल टू है 2, b इक्वल टू माइनस 3 एंड c इक्वल टू 5। वैल्यू पुट कर देंगे तो ये आ जाता है d इक्वल टू d² माइनस 3 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a की वैल्यू है 2 एंड c इक्वल टू 5। मीन्स 3 3 जा 9, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा एंड 4 2 जा 8, 8 4 जा 8 5 जा 40। सो यहाँ पे हमको डिस्क्रिमिनेंट मिल जाता है -31। अब -31 मीन्स हमको जो डिस्क्रिमिनेंट है वो 0 से छोटा है, निगेटिव डिस्क्रिमिनेंट जो है 0 से छोटा है, निगेटिव है, दैट मीन्स नो रियल रूट्स, यहाँ पे हमको कोई भी रियल रूट्स नहीं मिलेंगे। सेकेंड पार्ट है 3x² माइनस 4 रूट 3x प्लस 4 इक्वल टू 0। इसका भी हम डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले हम वैल्यू लिख लेते हैं, इक्वल टू यहाँ पे है x² का कोफिशिएंट है 3 एंड b x का कोफिशिएंट है यहाँ पे फोर रूट थ्री एंड c इक्वल टू है 4। वैल्यू पुट करेंगे, डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला है d इक्वल टू b² माइनस 4ac, b² माइनस 4ac। वैल्यू पुट करेंगे, b² मीन्स ये है d इक्वल टू माइनस 4 रूट 3। तो हम इसको वैल्यू पुट कर देते हैं, माइनस 4 रूट 3 स्क्वायर माइनस 4 इंटू a की वैल्यू है 3 एंड c की वैल्यू है 4। सो 4 4 जो 16 इंटू रूट 3 का स्क्वायर होगा 3 आ जाएगा एंड माइनस 4 4 जो 16 इंटू 3, यहाँ पे भी सेम आ गया, 16 3 जा 48 माइनस 48। सो ये आ जाता है d इक्वल टू 0, d इक्वल टू 0। तो यहाँ पे हमको डिस्क्रिमिनेंट 0 मिल जाता है। जब भी डिस्क्रिमिनेंट 0 मिलता है तो सेम दो रियल रूट्स मिलते हैं,
जो कि सेम होते हैं। तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला होता है हमारा बी माइनस बी प्लस माइनस रूट डी मीन्स डिस्क्रिमिनेंट बाय 2a। वैल्यू पुट करेंगे तो ये है माइनस बी मीन्स -4, डी की वैल्यू है -4√3 और यहाँ पे भी माइनस है तो हम लगा देंगे माइनस एंड ब्रैकेट में -4√3 प्लस माइनस डी की वैल्यू तो 0 है, 0 पुट कर देंगे, 2 इंटू ए की वैल्यू है 3 पुट करेंगे, ये आ जाता है प्लस माइनस प्लस हो जाता है 4√3/6 प्लस माइनस 0 ही रह गई है। सो ये आगे सॉल्व हो जाएगा, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, तो ये आ जाता है 2√3/3। सो इसके दो रियल रूट्स मिल जाते हैं, एक मिल जाता है 2√3/3 एंड दूसरा भी सेम रियल रूट्स रहेगा, क्योंकि जब भी हमने d = 0 मिलना है तो सेम रियल रूट्स मिलते हैं, तो दूसरा भी हो जाता है 2√3/3। ये हमारा आंसर। थर्ड पार्ट है हमारा 2x² - 6x + 3 = 0। सो सबसे पहले हम इसका डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करेंगे, जो कि होता है d = डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला है d = b² - 4ac। डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला होता है b² - 4ac। हम यहाँ पे पहले इस इक्वेशन से a b c की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो a = है हमारे पास 2 x² का कोफिशिएंट, b = है -6 एंड c = है 3 दिया हुआ है। वैल्यू पुट करेंगे, d = b² मीन्स -6 का स्क्वायर -4 इंटू a की वैल्यू है 2 इंटू c की वैल्यू है 3, 6 6 जा 36, 6 6 जा 36 माइनस 4 2 जा 8, 8 3 जा 24। तो ये आ जाता है हमारे पास 36 - 24, जो कि माइनस करेंगे तो आ जाता है 12, जो कि है डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू आ जाता है हमको, डी का वैल्यू आ जाता है 12। दैट मीन्स डी ग्रेटर देन 0, दैट मीन्स डी ग्रेटर देन 0। यहाँ पे हमको दो रियल रूट्स मिलेंगे, बट कैसे होंगे? डिफरेंट इक्वेशन का फॉर्मूला लगाते हैं, जो कि होता है -b प्लस माइनस √d डिवाइड बाई 2a प्लस माइनस √d डिवाइड बाई 2a। तो यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे तो -p, b का वैल्यू है 6 और ये भी माइनस में है, -6 b का वैल्यू और ये भी माइनस में है, तो हो जाता है -6 प्लस माइनस रूट वैल्यू आ जाएगी d की 12 और यहाँ पे हो जाता है 2 इंटू a की वैल्यू दी हुई है हमको 2 मीन्स 6 प्लस माइनस √12/4। तो हम इस √12 को सॉल्व करने के लिए अगर हम 12 के प्राइम फैक्टर्स निकालते हैं तो ये हो जाते हैं 2 6 जा 2 3 जा और 3 1 जा। सो यहाँ पे एक पेयर बनता है, ये हो जाता है 6 प्लस माइनस √2 इंटू 2 इंटू 3, ये पेयर बनता है, इसको हम कॉमन कर लेंगे और यहाँ पे है 4 डिवाइड में 4। सो ये हो जाता है 6 प्लस माइनस 2√3/4। अब इसको आगे सॉल्व करें हम तो यहाँ से हम 2 कॉमन ले सकते हैं, इन दोनों में से 2 कॉमन ले लें, ये भी 6 का है, ये 6 है, ये 2 है, तो ये बचता है हमारे पास ब्रैकेट में 3 प्लस √3 प्लस माइनस √3/4। सो आप आगे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाता है 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। दैट मीन्स हमारे पास यहाँ पे जो रियल रूट्स मिलते हैं वो हो जाते हैं, फर्स्ट हो जाएगा 3 प्लस √3/2 एंड सेकेंड हो जाता है 3 माइनस √3/2। यहाँ पे हमारे ये दो रियल रूट्स मिल जाते हैं, फर्स्ट है 3 प्लस √3/2 एंड सेकेंड 3 माइनस √3/2। यहाँ पे हमको डिफरेंस रियल रूट्स मिलेंगे, क्योंकि ये जो आपका d है ये ग्रेटर देन 0 है। सो इसका फर्स्ट पार्ट हमारा कंप्लीट होता है, फर्स्ट वाला क्वेश्चन कंप्लीट होता है। सेकेंड क्वेश्चन है इसका, फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन सो दैट हैव टू इक्वल।
फर्स्ट पार्ट दिया हुआ है 2x² प्लस kx प्लस 3 इक्वल टू 0। यहाँ पे हमको k की वैल्यू फाइंड करनी है। सो फर्स्ट इस इक्वेशन में a b c की वैल्यू निकाल लेते, तो a इक्वल टू है x का कोफिशिएंट 2, b इक्वल टू है k एंड c इक्वल टू है यहाँ पे हमको 3। c इक्वल टू दिया हुआ है 3। सो डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करेंगे तो ये हो जाता है b² माइनस 4ac। वैल्यू पुट करेंगे, b² मीन्स k² माइनस 4 इंटू 2 इंटू 3, k² माइनस 3 2 जो 6 6 4 जो 24। तो ये मिल जाता है हमको d इक्वल टू k² माइनस 24। इसको और आगे सॉल्व करते हैं अगर हम, तो ये हो जाता है k² इक्वल टू 24 माइनस का सेट प्लस में हो जाएगा, तो k इक्वल टू अगर हम फाइंड करना चाहे सो यहाँ पे हम k इक्वल टू फाइंड करेंगे तो 24 के प्राइम फैक्टर निकाल लेंगे। 2 2 है 24, 2 6 2 3 3 1। सो यहाँ पे हमको एक पेयर मिलता है 24 के। अगर हम प्राइम फैक्टर निकालो तो ये आते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, तो पेयर बनता है 2 का। सो ये मिल जाता है k इक्वल टू 2 रूट 3 2 जो 6। सो यहाँ पे हमको मिलता है k इक्वल टू 2 रूट 6। अभी यहाँ पे ऑलरेडी बोल रखा है इक्वल रूट से, तो दूसरा रूट्स भी क्या होगा उसका सेम ही होगा, k इक्वल टू 2 रूट 6 एंड सेकेंड भी k इक्वल टू 2 रूट 6। तो ये दो हमको k की वैल्यू मिल जाती है। इसका सेकेंड पार्ट करते हैं इसी को। इसका सेकेंड पार्ट भी सेम ही है, k की वैल्यू यहाँ पे भी है। तो ये दिया हुआ है kx ब्रैकेट में x माइनस 2 प्लस 6 इक्वल टू 0। क्वेश्चन में ही बता दिया है k इज नॉट इक्वल टू 0। तो पहले हम इसको सॉल्व कर लेते हैं इक्वेशन में कन्वर्ट करने के लिए। तो ये हो जाता है, इसको सॉल्व करेंगे आगे तो kx² माइनस 2kx करेंगे तो ये हो जाता है kx² माइनस 2kx प्लस 6 इक्वल टू 0। सो अब यहाँ से हमको a की वैल्यू मिल जाती है, a मिल जाता है k एंड b मिल जाता है माइनस 2k एंड c मिल जाता है 6। तो डिस्क्रिमिनेंट में वैल्यू पुट करेंगे b² माइनस 4ac फॉर्मूले में। b² मीन्स माइनस 2k का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a मीन्स k इन 6 ac मीन्स 6। सो ये हो जाता है 2 2 जो 4 k² माइनस 24 k आगे सॉल्व करना चाहे तो सॉरी इसको आगे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 4k² इक्वल टू 24k। अब यहाँ से माइनस में था प्लस में हो गया, तो हम k² से k कैंसिल कर देंगे तो 4k इक्वल टू मिल जाता है हमको 24 एंड 4k इक्वल टू मिल जाता है 24। सो k इक्वल टू फाइंड करेंगे तो आ जाता है 24/4। सो 4 1 जा 4 4 6 जा 24। सो हमको एक k की वैल्यू मिल जाती है 6। यहाँ पे हमको k की वैल्यू मिल जाती है जो कि हमको फाइंड करनी। थर्ड क्वेश्चन दिया हुआ है हमको, इज इट पॉसिबल टू डिजाइन अ रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रोव whose length is twice its breadth, जो उसकी लेंथ है उसकी ब्रेथ की डबल है, एंड द एरिया इज 800 मीटर स्क्वायर, इफ सो फाइंड इट्स लेंथ एंड ब्रेथ। आपको बता रहा है कि एक रेक्टेंगुलर ग्रोव बनाना है जिसका की जो लेंथ है वो ब्रेथ की डबल है। मीन्स हमको यहाँ पे लेट करते हैं सॉल्व the breadth the x, यहाँ पे हम क्या x ब्रेथ को क्या लेट करते हैं x करते हैं। तो लेंथ क्या मिल जाती है हमको, लेंथ मिल जाती है 2x, क्योंकि ट्वाइस इट्स ब्रेथ दिया हुआ है, जो लेंथ है वो ब्रेथ की डबल है तो 2x मिल जाती है हमको। अब सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है लेंथ इंटू
ब्रेथ जो कि हमको दिया हुआ है एरिया ऑफ रेक्टेंगल 800 और यहाँ पे दिया हुआ है लेंथ हमने ली है 2x एंड ब्रेथ ली है x। दैट मीन्स हम इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये हो जाता है 2x स्क्वायर इक्वल टू 800। सो x स्क्वायर इक्वल टू मिल जाता है हमको 800 डिवाइड बाई 2 मीन्स 400 मिल जाता है हमको x स्क्वायर की वैल्यू। सो x की वैल्यू क्या मिल जाएगी, x की वैल्यू मिल जाती है हमको अंडर रूट 400 मीन्स x इक्वल टू 20 प्लस माइनस 20। x इक्वल टू मिल जाता है हमको प्लस माइनस 20। सो एक बार हमको जो लेंथ मिलती है हमको एक बार मिलता है x प्लस 20 एंड एक बार मिलेगा x माइनस 20। क्योंकि ये साइड है इसलिए साइड कभी भी नेगेटिव नहीं होगी। ये जो है साइड है लेंथ और ब्रेथ जो साइड दी हुई है तो साइड कभी भी नेगेटिव नहीं होगी मीन्स x इक्वल टू हमको 20 मिलेगा। और जो लेंथ है वो है ये ब्रेथ मिल गई हमको x इक्वल टू 20 मीन्स ब्रेथ इक्वल टू मिल गया 20 और जो आपकी लेंथ है वो हो जाएगी हो जाती है 2x है मीन्स 2 इंटू 20 मीन्स 40 मीटर 40 मीटर इसमें। सो ये हमको दे देता है यहाँ पे लेंथ मिल जाती है 40 एंड ब्रेथ मिल जाती है 20। L इक्वल टू 20 B इक्वल टू 40 ये हमारा आंसर मिल जाता है इसका। क्वेश्चन नंबर 4 है द सम ऑफ द एजेस ऑफ टू फ्रेंड्स इज 20 years। 4 years ago the product of their ages in year was 48. If the above situation possible, if so determine their present age। दो फ्रेंड्स की एज है जो उन दो फ्रेंड्स की एज का जो सम है वो 20 ईयर है। 4 ईयर अगो मीन्स 4 साल पहले जो उनकी एज का जो प्रोडक्ट था वो 48 था। और ये इज द एबव सिचुएशन क्या ये सिचुएशन पॉसिबल है, अगर पॉसिबल है तो उनकी प्रेजेंट एज बतानी है। सो हम लेट करते हैं लेट द फर्स्ट फ्रेंड एज जो है x ले लिया। सो सेकेंड फ्रेंड एज हमको बताया हुआ है दोनों की एज का जो सम है मीन्स x प्लस जो भी सेकेंड फ्रेंड है वो कितना है सम है 20 मीन्स यहाँ पे हमको जो सेकेंड फ्रेंड की एज मिलती है वो मिलती है 20 माइनस x। अब सेकेंड लाइन कह रही है 4 ईयर अगो मीन्स 4 साल पहले। सो आज अगर फर्स्ट फ्रेंड की एज हम x लेके चल रहे हैं तो यहाँ पे 4 ईयर अगो 4 ईयर अगो क्या हो जाएगी ये x माइनस 4 फर्स्ट वाले की हो जाएगी फर्स्ट फ्रेंड की एज जो है फर्स्ट हो जाएगी क्या x माइनस 4 एंड सेकेंड वाला हो जाएगा सेकेंड फ्रेंड हो जाएगा सेकेंड फ्रेंड हो जाएगा ये था जो 20 माइनस एक्स था ये हो जाएगा 20 माइनस एक्स एंड माइनस 4 क्योंकि 4 साल पहले की बात कर रहा है। तो ये हो जाता है सेकेंड फ्रेंड 20 मीन्स यहाँ से 20 माइनस 4 मीन्स 16 माइनस एक्स हो जाती है इसकी एज। फर्स्ट वाली ये दी हुई है सेकेंड वाली ये सेकेंड फ्रेंड की। अब बोल रहा है दोनों को प्रोडक्ट जो है 4 ईयर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बोल रहा है क्वेश्चन में कि 4 ईयर अगो द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस इन ईयर वाज 48 मींस आपका जो फर्स्ट फ्रेंड है x माइनस 4 एंड सेकेंड फ्रेंड 16 माइनस x इक्वल टू क्या है प्रोडक्ट सॉरी इक्वल टू दिया है 48। इन दोनों की एजेस का प्रोडक्ट दिया हुआ है 48। तो सॉल्व करते हैं इस x का मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो ये हो जाता है 16x माइनस एक्स स्क्वायर एंड 5 माइनस 4 का करेंगे तो माइनस 16x
16 4 जा 64, 16 4 जा 64 माइनस 64 एंड माइनस माइनस प्लस 4x इक्वल टू 48। सो इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो ये आ जाता है माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 16x एंड प्लस 16x और प्लस 4x मीन्स प्लस 20x एंड माइनस 64 और हम इसको 48 को इस साइड लेके आते हैं तो ये हो जाता है माइनस 48। आगे सॉल्व करेंगे तो ये है माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 20x और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे तो ये हो जाते हैं माइनस 8 4 12 6 5 11 मीन्स ये हो जाता है इक्वल टू 0 1 12। अब इक्वेशन को हम इस साइड ले जाते हैं साइन को चेंज करने के लिए तो ये हो जाता है एक्स स्क्वायर, ये साइन बदल जाएगा, ये हो जाएगा माइनस 20x एंड माइनस का हो जाएगा प्लस 112 इक्वल टू 0। ये एक इक्वेशन मिलती है हमको। अब हम इसकी वैल्यू डिस्क्रिमिनेंट में पुट करेंगे तो d इक्वल टू यहाँ पे हमको जो a की वैल्यू मिलती है वो हो जाती है 1, b इक्वल टू मिलता है माइनस 20 एंड c इक्वल टू मिलता है 112। सो डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करेंगे तो ये हो जाता है बी स्क्वायर, मैं डायरेक्ट वैल्यू पुट कर रही हूँ, प्लेस नहीं है मेरे बोर्ड पे, तो ये डायरेक्ट वैल्यू पुट करूंगी तो ये हो जाता है बी स्क्वायर मीन्स 400 माइनस 4 इंटू 1 इंटू 112, सो 112। मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो ये आ जाता है 400 माइनस 1 ही रहेगा, सो 4 2 जा 8 4 1 जा 4 4 1 जा 4। सो ये हमको डिस्क्रिमिनेंट मिलता है जो ये मिलता है माइनस 48 जो कि आपका मिलता है वो मिलता है 48 जो कि नेगेटिव है। दैट मीन्स d लेस देन इक्वल टू 0। जब भी d लेस देन इक्वल टू 0 होता है और देयर आर नो रियल रूट्स। तो यहाँ पे हमारा ये क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट होता है। जब भी डिस्क्रिमिनेंट जो है हमारा लेस देन 0 होगा तो वहां पे कोई भी रियल रूट्स नहीं मिलता है। क्वेश्चन नंबर 5 दिया है, इज इट पॉसिबल टू डिजाइन अ रेक्टेंगुलर पार्क ऑफ पेरीमीटर 80 मीटर एंड एरिया 400 मीटर स्क्वायर, इफ सो फाइंड इट्स लेंथ एंड ब्रेथ। तो हमको यहाँ पे जो दिया हुआ है पेरीमीटर दिया हुआ है और हम जानते हैं कि पेरीमीटर क्या होता है, ऑल साइड ऑफ सम। पेरीमीटर क्या होता है आपका, ऑल साइड्स का सम होता है। पेरीमीटर इक्वल टू फॉर्मूले में लिखेंगे हम 2l प्लस बी। सो यहाँ पे हमको पेरीमीटर दिया हुआ है 80 और ये 2l प्लस बी। तो यहाँ से हम l प्लस बी की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं, 80 डिवाइड बाई 2l प्लस बी, तो मिल जाता है 40। l प्लस बी मिल जाता है हमको 40। अब इसमें हम लेट करते हैं, लेट द लेंथ बी x, तो हमको ब्रेथ मिल जाती है, इसकी ब्रेथ मिल जाती है, वो क्या हो जाएगी, यहाँ पे हमने देखा अगर हम इसकी प्लेस पे x पुट करते हैं तो x प्लस b इक्वल टू 40 है। सो b इक्वल टू क्या मिल जाएगा, 40 माइनस x मिल जाती है हमको ब्रेथ 40 माइनस x। हम आगे दिया हुआ है एरिया जो है 400 मीटर स्क्वायर है एंड एरिया 400 मीटर स्क्वायर। सो रेक्टेंगुलर का एरिया क्या होता है, l इंटू बी। वैल्यू पुट करेंगे 400 मीटर स्क्वायर इक्वल टू l मीन्स x एंड ब्रेथ मीन्स होता है 40 माइनस x। ब्रेथ दिया हुआ है हमको 40 माइनस x, तो ये हो जाता है 40x माइनस x स्क्वायर 400। अब इस वैल्यू को हम इधर ट्रांसफर कर ले या इसको इधर कर ले तो ये माइनस का है, हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 40x, अब ये इधर ही है तो ये प्लस 400 इक्वल टू 0। इस इक्वेशन को हम डिस्क्रिमिनेंट में वैल्यू पुट करते हैं, ये हमको इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल जाती है। तो यहाँ से हम a की वैल्यू निकालेंगे तो हो जाएगी 1, b इक्वल टू माइनस 40 एंड c इक्वल टू 400। सो डिस्क्रिमिनेंट में वैल्यू पुट करेंगे तो b स्क्वायर माइनस मीन्स माइनस 40 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू
1 इंटू 400, सो 40 का स्क्वायर हो जाएगा 4 4 जो 1600 माइनस 4 4 जो 1600 d इक्वल टू, सो ये 1600 मीन्स d मिल जाता है हमको 0। सो यहाँ पे हमको जो d मिलता है इक्वल टू 0, तो रियल रूट्स मिलेंगे हमको, क्या है, 2 इक्वल रियल रूट्स मिलेंगे। सो वैल्यू पुट करते हैं, ये हमारा क्वाड्रेटिक फॉर्मूले का फॉर्मूला है माइनस बी प्लस माइनस रूट डी बाई 2a। सो माइनस बी मीन्स b की वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पे हम, b हमारा था -40 मीन्स -40 प्लस माइनस d जो है 0 है हमारा, एंड 2 इंटू a की वैल्यू है 1। सो ये हो जाता है 4 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा 40 बाई 2। 40 बाई 2 मीन्स 2 1 ज़ा 2 2 2 ज़ा 4 मीन्स आपका जो वैल्यू मिल जाती है ये हो जाती है 20। सो यहाँ पे हमको x भी मिल जाता है 20। तो यहाँ पे हमको x मिल जाता है 20 एंड सॉरी लेंथ मिल जाती है 20 एंड ब्रेथ जो है वो है 40 माइनस x। 40 माइनस x मीन्स 40 माइनस 20 मीन्स ये भी मिल जाती है हमको 20। तो एक तरह से अगर देखें तो ये रेक्टेंगल नहीं है, बिकॉज इनकी दोनों की जो लेंथ है और ब्रेथ है वो सेम है, सेम लेंथ ब्रेथ है, तो ये स्क्वायर हो जाता है, ये लेंथ भी 20 और ब्रेथ भी 20 है। सो यहाँ पे हमारा ये चैप्टर फिनिश होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो प्लीज चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।